हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सलाम सर। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल क्लास 12 सेमेस्टर 4 के लिए कॉस्ट एंड टैक्स के लिए कुछ सम्स। तो कॉस्ट एंड टैक्स का जो चैप्टर है रेम्यूनरेशन, उससे रिलेटेड सम्स है। कुछ सेलेक्टिव सम्स मैंने यहाँ पर दिया है आपको। यहाँ पर हम लोग जो है अभी डिस्कस करने वाले ये सम्स, और चलिए करते हैं। तो हमारा जो पहला सम्स है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं यूज टू नहीं हूँ इसका एक्चुअली में लिखने का। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। इट्स रिटन द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ जॉब इज 25 आवर्स। ओके, स्टैंडर्ड टाइम 25 आवर्स है। दैट मीन्स हमारा जो टाइम अलाउड है ना, जो टाइम अलाउड दिया है वो है 25 आवर्स। ओके, टाइम अलाउड है 25 hours. Okay, time allowed is 25 hours. चलिए ठीक है, time allowed is 25 hours. Then it's written the guaranteed rate of wages is 5 per hour. जो guaranteed rate of wages है जिसको हम लोग बोलते हैं rate per hour, ठीक है, rate of wages per hour भी बोल सकते हैं, 5 रुपए पर आवर का। The job has actually been completed in 17 hours. That means यहाँ पर टाइम टेकन है 17 hours. टाइम टेकन इज 17 hours. ओके, जब टाइम टेकन 17 hours है तो हमारा जो टाइम सेव्ड हो जाएगा, है ना। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वक्त दिया है 25 hours का, और एम्प्लॉय जो है वो 17 hours में काम कर ले रहा है। दैट मीन्स टाइम सेव कितना है, 25 माइनस 17, और ये मिला के हो जा रहा है 8 hours। बच गया। नाउ पहले ही हमने पढ़ा था ये जो रेट पर आर है ये कितना है, रेट पर आर इट्स रिटन 5। ओके, इट्स रिटन 5। चलिए, रेट पर आर है 5 पर आर, ₹5 पर आर। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि टोटल अर्निंग और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आर। ओके, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आर ऑफ द वर्कर अंडर हेल्से और रोवैन प्लान। तो हेल्से और रोवैन प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग को टोटल अर्निंग भी निकालना है और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग भी निकालना है। स्टूडेंट्स, ये जो टोटल अर्निंग होता है ये क्या होता है? टोटल अर्निंग में नॉर्मल वेजेस आता है जिसको हम लोग बेसिक वेजेस भी बोलते हैं या टाइम वेजेस भी बोलते हैं, और उसके साथ बोनस आ जाता है, बोनस अंडर हेल्से प्लान और बोनस अंडर रोवैन प्लान। तो जो नॉर्मल वेजेस है ना, ये दोनों ही प्लान के हिसाब से जो है नॉर्मल वेजेस अपना सेम होने वाला है, ठीक है ना। नॉर्मल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन। उसके बाद जो है बोनस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द प्लान तय होता है, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस दोनों ही प्लान में वो सेम होने वाला है, बोनस का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं इस सम्स को। हम लोग ने सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो गिवन है वो हम लोग ने लिख दिया है। अब चलिए, इसमें फॉर्मेट का ज़रूरत पड़ेगा, सो वी नीड टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट। इससे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग। वी हैव टू राइट स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग, ठीक है ना, एंड इफेक्टिव अर्निंग पर आर, ठीक है ना। तो चलिए, वी नीड टू प्रिपेयर अ टेबल। यहाँ पर एक
हॉरिजॉन्टल लाइन होगा पहले, इसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दो कॉलम होंगे, चलिए यहाँ पर भी एक कॉलम कर देते हैं। नाउ पर्टिकुलर्स पहले हेल से, उसके बाद रोवन प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग को एक टोटल अर्निंग और इफेक्टिव अर्निंग निकालनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम लोग को नॉर्मल वेजेस निकालना है। नॉर्मल वेजेस बोलो आप लोग या बेसिक वेजेस बोलो या टाइम वेजेस बोलो, आप देखिए तो नॉर्मल वेजेस का जैसे कि फॉर्मूला होता है आपका रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन। ओके, सो इट विल बी रेट पर आवर कितना है हमारा 5 रुपीज इनटू टाइम टेकन इज 17। ओके, सो इट्स कमिंग 85 ऑल टुगेदर, 85 आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें 85 आ रहा है ना, चलिए नाउ बोनस निकालना है और पहला बोनस हम लोग निकालेंगे हेल्सी सिस्टम फॉलो करके। हेल्सी सिस्टम के अकॉर्डिंग बोनस का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। देखो टाइम सेव्ड हम लोग ऊपर ही निकाल देंगे तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में डायरेक्ट टाइम सेव लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आप लोग टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन लिख सकते हो टू गेट द टाइम सेव्ड। तो अकॉर्डिंग टू हेल्सी टाइम सेव जो है हमारा यहाँ पर 8 इंटू रेट पर आर हमारा है 5 इंटू 50%। ओके, 50%, 8 5 40 एंड 50% ऑफ 40 इज 20 रुपीज। ये 20 रुपीज आ रहा है हमारा, ठीक है ना, 20 रुपीज आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। अगेन अकॉर्डिंग टू रोवन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। तो स्टूडेंट्स टाइम सेव तो हमारा 8 है, रेट पर है हमारा 5 रेट पर आवर, टाइम टेकन इज 17 एंड ये 25। ओके, तो उस हिसाब से जो है ना आप लोग इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट 8 5 40 40 और ये है तुम्हारा 25। तो ये तो पहले ऐसे काट सकते हैं। ओके, ये आप लोग ऐसे काट सकते हो, ये 5 आ रहा है। अब 8 इंटू 17, 8 इंटू 17 इज हाउ मच, 17 इंटू 8 80 एंड 56 136, 136 डिवाइड बाई, आप अगर 5 करोगे 136 डिवाइड बाई 5 यहाँ पर आ रहा है 27.20। ओके, सो इट विल कम 27.20। देखो ये सब रफ वर्क आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। ये तो अभी 11 में 12 में आपको नहीं बताया जाएगा कि ये कैसे करना है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा जो है 85 20 एंड 27। ओके, इसको स्ट्रेच कर देते हैं और स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा दिक्कत होगा मुझे ये
ये चलिए, तो चलिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे ना, 85 and 20, it's coming 105 and this one 112.20 आ रहा है, ठीक है ना। और ये हमारा आ जाएगा टोटल अर्निंग, क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर, ओके। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर का, याद रखना, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। और जब आप लोग करेंगे इसको टोटल अर्निंग से टाइम टेकन को डिवाइड, टाइम टेकन हमारा 17 है, इसका भी देख लो, टोटल अर्निंग से टाइम टेकन को अगर डिवाइड करोगे, यू विल इवेंचुअली गेट 6.18, एक्चुअली में यू विल गेट 6.176 बट राउंड ऑफ करके 6.18 एंड फॉर दिस यू विल गेट 6.6, ओके। ठीक है, तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिखा है द अर्ली रेट ऑफ वेजेस ऑफ अ वर्कर इज 20। अर्ली रेट ऑफ वेजेस कितना है, 20 है, मतलब रेट पर आवर 20 रुपीज दिया है, ओके। The worker has taken 100 hours to complete a job. So time taken is 100 hours, okay. If the effective rate of earning of a worker is 30 rupees per hour, 30 रुपए per hour है under Halsey premium method, calculate for the worker amount of bonus earned, कितना बोनस वो अर्न कर रहा है Halsey के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, और फिर टोटल अर्निंग अंडर रोवान प्रीमियम मेथड, टोटल अर्निंग निकालना है। तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप स्टैंडर्ड टाइम जो है निकालें, उसके बाद बोनस निकालें Halsey प्राइम के अकॉर्डिंग, ओके। तो स्टैंडर्ड टाइम दिया नहीं है, दैट मीन्स टाइम अलाउड जो है वो दिया नहीं, ठीक है, टाइम अलाउड नहीं दिया है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। जैसे कि तुम्हारा जो रेट पर आवर है ये दे दिया है तुम्हारा 20 रुपीज पर आवर, ठीक है भाई। देन जो टाइम टेकन है, इट्स रिटन टाइम टेकन इज 100 आवर्स, चलो ठीक है। उसके बाद जो है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कितना है भाई, 30 रुपीज पर आवर, ओके। 30 रुपया पर आवर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, वो भी Halsey प्लान, अंडर Halsey प्लान, Halsey प्लान के अकॉर्डिंग 30 रुपीज पर आवर। नाउ अब हम लोगों को जो है ना स्टैंडर्ड टाइम दिया नहीं, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द स्टैंडर्ड टाइम बी x आवर्स, ठीक है ना।
तो स्टैंडर्ड टाइम हमारा जो है वो XR है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स के अनुसार एक सेकेंड, प्रॉब्लम के अनुसार हम लोगों को करना क्या है वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन तो दिया है, चलिए एक सेकेंड। ओके चलिए, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना ये है कि जो हमारा टोटल रेम्यूनरेशन होता है, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग क्या होगा? नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस अंडर, क्वेश्चन में क्या दिया है ना, हेल से। देखो हम लोग को दिया है तुम्हारा इफेक्टिव अर्निंग पर आवर अंडर हेल से, और हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल अर्निंग इक्वल्स टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस अंडर हेल्थ से प्लान। जो टोटल अर्निंग होता है ना, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि इफेक्टिव अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव अर्निंग पर आवर, इफेक्टिव अर्निंग का पर आवर का फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा? आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर है उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम टेकन से, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे नॉर्मल वेजेस कैसे आ रहा है? रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन। ओके, रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन नॉर्मल वेजेस आ जाएगा, प्लस ये जो बोनस है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा अंडर हेड से? टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। देखो क्वेश्चन तो मैंने दिखा दिया था, इंफॉर्मेशन जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग तो 30 रुपीज अपना आया था, 30 इंटू टाइम टेकन इज हाउ मच? इट्स रिटन 100। ओके, सो equals to, now rate per hour is how much? The rate per hour is 20 according to the question. Time taken is again 100 plus, now time saved मतलब क्या होता है? Time allowed minus time taken. Here time allowed is x minus time taken is 100, okay, into rate per hour is 20 into 50%, according to Halsey it should be 50%। मैं इसको और एक ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि वो ये ब्रैकेट से डिस्टिंग्विश रहे। 30 into 100 is 3000 equals to 2000 plus, now this one is x minus 100, ये ब्रैकेट में ही रखते हैं, into 20 into 50% मतलब 10। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 3000 है, ये 2000 यहाँ आ जाएगा, इट विल बी 1000 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? x माइनस 100, और ये 10 है यहाँ पर, ये 10 नीचे आ जाएगा देन, और यू कैन जस्ट कट दिस वन ना, एक जीरो और एक जीरो इसका कट कर दो, सेम हो जाएगा। नाउ इट विल बी 100 इक्वल्स टू x माइनस 100, तो 100 इक्वल्स टू x माइनस 100, ठीक है ना। अब ये माइनस 100 वो 100 के साथ जुड़ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200 आवर्स। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम अलाउड जिसको बोलते हैं, वो तुम्हारा आ गया 200 आवर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तो स्टैंडर्ड टाइम आया है, और भी फाइंड आउट करना है इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड टाइम के बाद हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे बोनस। ओके,
तो चलिए बोनस जो है वो निकालते हैं। बोनस अंडर हेल्से। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही बस बेसिक है। बोनस अंडर हेल्से, ये टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर इनटू 50%। हमारा टाइम सेव्ड, यहाँ पर टाइम अलाउड जब 200 है और टाइम सेव्ड है तुम्हारा 100, टाइम टेकन है 100, तो टाइम सेव कितना हो जाएगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, दैट इज इट विल बी 100 ओनली। रेट पर आवर हमारा कितना था 20 और ये 50% हो गया, तो ये हो गया 100 इंटू 20 इंटू 50%, सब मल्टीप्लीकेशन, ये आ रहा था 2000, उसका 50% हुआ 1000। ये हो गया बोनस अंडर हेल्थ। द बोनस के ₹1000। Now again the last point is we need to find out the total है ना, total earning under Rowan plan। total excuse me हाँ, total earning under Rowan plan। तो स्टूडेंट्स टोटल अर्निंग अंडर रोवान प्लान में क्या होगा, सबसे पहली बात तो नॉर्मल वेजेस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक वेजेस भी। बताइए रेट पर आवर कितना है 20 है। बताइए टाइम टेकन कितना है 100 है। बताइए हुआ कितना 2000। फिर अगेन हम लोग जो है बोनस निकालने वाले हैं, और बोनस क्या होगा टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू टाइम अलाउड बाय टाइम, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग जब फॉर्मूला में डालेंगे टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, टाइम सेव्ड वही है ना 200 टाइम अलाउड है माइनस टाइम टेकन है 100, तो ये हो जाएगा 100 है ना, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन मतलब 200 माइनस 100, 100 ही बचा। रेट पर आवर है 20, अगेन टाइम टेकन इज 100 और टाइम अलाउड है 200। इसको कैलकुलेट करो, देखो ये 100 दो जीरो और ये दो जीरो कट गए, 2 है ना, ये कर दो इसको 10, इसको कैंसिल कर दो, फिर 100 इंटू 10 इट्स 1000, so it's coming actually 3000। okay, total earning under Rowan plan is 3000, ये हो गया। ओके तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग का एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ जॉब स्टैंडर्ड टाइम इज 80 आवर। स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया 80 आवर दिया। एक्चुअल टाइम टेकन फॉर अ जॉब इज 60 आवर। एक्चुअल टाइम टेकन फॉर अ जॉब इज 60 आवर। इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस अंडर हेल्से इज 50% मेथड इज 35 पर आवर। ओके, इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस जो है वो है आपका 35 रुपीज पर आवर, मतलब इफेक्टिव अर्निंग पर आवर जिसको बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। Now we need to find out the wage rate per hour. Rate per hour. That means we need to find out the rate per hour. Time allowed is given, time taken is given, time saved पता है अपने को, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पता है अपने को, और उसके जरिए जो है हम लोग को रेट पर आवर निकालना है। चलिए ये भी सम्स करते हैं हम लोग, देखते हैं। सम्स नंबर 8।
चलिए सम्स नंबर 8 करते हैं हम लोग। सम्स नंबर 8 में आपका जो टाइम अलाउड है ना, टाइम अलाउड दे दिया है आपका 80 आवर्स। नाउ जो टाइम टेकन है वो है 60 आवर्स। नाउ इफेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, इट्स एक्चुअली, अच्छा मेथड भी लिख दो, अंडर हेल्से प्लान। हेल्से प्लान के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग है यहाँ पे बता रहा है 35 रुपीज पर आवर। ओके, 35 रुपीज पर आवर। और ये इंफॉर्मेशन दिया और हम लोग को बोला है रेट पर आवर निकाल दे। तो हम लोग यहाँ पे लेट ले लेते हैं, लेट द रेट पर आवर, रेट ऑफ वेजेस पर आवर, ठीक है ना, बी एक्स आर। ओके, तो हम लोग वही इक्वेशन चलेंगे, हम लोग पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, टोटल अर्निंग इक्वल्स टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। ओके, और ये भी क्या है, बोनस अंडर हेल्से प्लान लिख देना, ठीक है ना। चलिए बोनस अंडर हेल्से प्लान लिख देंगे। उसके बाद इफेक्टिव टोटल अर्निंग क्या होगा, वही इफेक्टिव अर्निंग पर आवर इनटू टाइम टेकन इक्वल्स टू, ये भी नॉर्मल वेजेस क्या होगा, रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन प्लस, ओके, प्लस बोनस क्या होगा, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50% ना। चलिए इसको देखते हैं, इफेक्टिव अर्निंग पर आवर कितना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स गिवन 35, टाइम टेकन इज हाउ मच, इट्स गिवन 60। नाउ रेट पर आवर ये हम लोग को निकालना है, x इनटू टाइम टेकन इज हाउ मच 60 प्लस टाइम सेव्ड कितना है 80 माइनस 60 दैट इज 20 इनटू रेट पर आवर कितना है भाई, रेट पर आवर है, ओके ऑब्वियसली नहीं दिया, ये वाला निकालना है हम लोग, है ना। चलिए यही तो निकालना था। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 60 इंटू 35, 600, 1800 एंड 300, 2100 ये आ रहा है, इक्वल्स टू दिस इज कमिंग 60x प्लस 20 इंटू 50% दैट इज 10x, 2100 इक्वल्स टू 70x, और ये x जो है वो कितना हो गया 2100 डिवाइड बाई 70, ठीक है ना। 210 डिवाइड बाई 7 क्या है, 7 3 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका रेट पर आवर निकल रहा है ये है 30 पर आवर, ठीक है ना। ओके, ओके चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ टू वर्कर्स एम एंड एन। एम और एन दो वर्कर्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे एंड टोटल वेजेस निकालना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट ऑफ जॉब। वर्क कॉस्ट निकालना है। वर्क कॉस्ट में एक्चुअली में आपका मटेरियल, लेबर मतलब मटेरियल का खर्च, वेजेस जो है, लेबर का जो वेजेस है वो भी आ जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड भी आ जाता है। ठीक है ना, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आ जाता है आपका वर्क कॉस्ट में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ पर दो बंदा का दिया हुआ है, दो वर्कर का दिया हुआ है, एम और एन। स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम अलाउड 60 और 84 है। एक्चुअल टाइम टेकन यहाँ पे 48 और 70 है। आप लोग यहाँ से m का देख सकते हैं 60 और 48, दैट मीन्स यहाँ पर टाइम सेव्ड है 12 आवर्स। और यहाँ पर टाइम सेव्ड समझ में आ रहा है 84 और 70 के बीच में जो गैप है 14 आवर जो है वो टाइम सेव्ड है। रेट पर आवर हमारा 10 और 15 है। बता रहा है कि m का जो है वो हेल्से प्लान फॉलो करना है और ये रोमैन करना है। और हमारा जो मटेरियल कॉस्ट फॉर जॉब है, मटेरियल कॉस्ट, चलो इसका काम तो बाद में, 1580 रुपीज, 2120 रुपीज। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट वेजेस का 150% और डायरेक्ट वेजेस का 120%। चलिए इंटरेस्टिंग सम्स है, हम लोग इसको करते हैं। नंबर 4, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। चलिए मूव, लेट्स मूव। एक सेकंड स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पहले टोटल वेजेस निकालने बोला है ना। टोटल वेजेस और वी कैन से टोटल अर्निंग। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर एम। ठीक है ना। स्टेटमेंट showing calculation of total wages। total earning of worker एम, है ना, अंडर हेल्से प्लान। ओके, तो ये है स्टेटमेंट और यहाँ पर हम लोग वैसे ही बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे। ओके, ये हम लोग ने प्रिपेयर किया है पर्टिकुलर्स। उसके बाद अमाउंट। ओके, हम लोग क्या करेंगे ना, इसका तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, चलिए इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही कॉलम में हो जाएगा, दैट्स इट।
तो चलो यहाँ पर पहले जो है m का नॉर्मल वेजेस निकालते हैं। m का नॉर्मल वेजेस क्या होगा? m का नॉर्मल वेजेस रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। और रेट पर आवर हमारा यहाँ पर है 10 और टाइम टेकन है 48। दैट मीन्स 10 इंटू 48 480। ओके, फिर यहाँ पर आ रहा है बोनस। ओके, तो बोनस हेल्से प्लान के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। ठीक है, इज द फॉर्मूला। यहाँ पे टाइम सेव्ड हमारा m का कितना हो जा रहा है? 60 माइनस 48 जो कि 12 होता है। ठीक है, इनटू रेट पर आवर इज हाउ मच? 10 इंटू 50%। 12 into 10 120, 120 का 50%, that means 60. Now it's coming how much? 540 rupees. ठीक है, this is the total earning है। उसके बाद हम लोग जो है सेम चीज बनाने वाले हैं आपका m के लिए। ओके, m के लिए हम लोग सेम चीज बनाने वाले हैं। तो अगेन स्टेटमेंट शोइंग, देखो राइटिंग समझ लो भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। Statement showing calculation of total earning of worker n। ओके, देख लेना है यहाँ पर कौन सा प्लान बोला है n के लिए, रोवैन प्लान बोला है। ठीक है ना, रोवैन प्लान। ठीक है, चलिए अब इसका जो है अगेन हम लोग जो है इसका लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यही वाला समझा ना, n का 84 और 70 15, तो हमारा जो नॉर्मल वेजेस है वो क्या हो जाएगा भाई? नॉर्मल वेजेस यहाँ पर 15 इंटू 70 है, तो इट्स कमिंग 70 और ये 1050 है, 1050 रुपीज ओनली। नाउ बोनस, और इस बार तो भाई रोमैन प्लान चलेगा। टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, या रहे टाइम टेकन ऊपर होगा, टाइम अलाउड नीचे होगा। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज फॉर रोमन बोनस प्लान। ओके, रोमन बोनस प्लान के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। आ जाइए, ओके, नो इशू। हम लोग इसको जो है स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है ना हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये आइए, ये हमारा नॉर्मल वेजेस आ गया। तुम्हारा नॉर्मल वेजेस 1050 फॉर n। उसके बाद बोनस जो है ये आपका टोटल से टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। उस हिसाब से यहाँ पे टाइम सेव जो है 14 आ रहा है, 84 माइनस 70 14 आ रहा है। 14 इंटू 15 रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, दैट इज 70 बाई 84। उस हिसाब से इसको कट करके इट्स कमिंग 175। टोटल हो गया आपका 1225 टोटल अर्निंग आ रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने टोटल अर्निंग निकाल दिया है m और n दोनों का। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट ऑफ जॉब फॉर वर्कर m एंड n।
उस हिसाब से मटेरियल कॉस्ट हमारा 1580 और 2120 आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। डायरेक्ट वेजेस हमारा 540 और 1225 आ रहा है डायरेक्ट वेजेस, जो कि हम लोग ने ऊपर निकाला है। फैक्ट्री ओवरहेड कहने का है यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो आपका अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फैक्ट्री ओवरहेड इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस हमारा जो भी आया है उसका 150% और डायरेक्ट वेजेस एन का जो भी आया है उसका 120%। सो डायरेक्ट वेजेस जो 540 आया है ना, 540 का 150% जो है वो 810 हो रहा है और 1225 का 120% आ रहा है 1470। इसको टोटल करके हमारा 2930 आ रहा है और 3345 को 1470 के साथ टोटल करके 4850 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये रहा ये वाला सम्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम्स में, और नेक्स्ट सम्स जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ओके। विल डू क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट सम्स जो है क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि हमारा जो आइडल टाइम है वो 3 घंटा है ना। 60 आवर्स टाइम अलाउड है, टाइम टेकन 48 आवर्स है, 45 आवर्स टाइम टेकन है और हम लोग को निकालना है ग्रॉस वेजेस। तो इस तरीका से हमने बना दिया यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर रोमैन प्रीमियम प्लान। हेल से बोलेगा तो हेल से करना। अब इसमें जो है जो भी ग्रॉस वेजेस के अंदर जो भी आता है ना, नॉर्मल वेजेस, बोनस, डियरनेस अलाउंसेस और वेजेस फॉर आइडियल टाइम यहाँ पे ले लेना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल वेजेस है वो रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन करके निकाला है। अब ये रेट पर आवर कैसे आ रहा है क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, बट क्वेश्चन में बताया है कि जो बेसिक वेजेस है वो 800 रुपया पर डे का है, मतलब पर 8 घंटा का है। तो 800 रुपया अगर 8 घंटा का है तो 1 घंटे का 100 रुपया और टाइम टेकन हमारा 45 आवर्स बताया, तो 45 इंटू 100 4500, ये हमारा नॉर्मल वेजेस हो गया ना। बोनस में अगर आएंगे वही रोमैन प्लान के अकॉर्डिंग करना है, तो टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। यहाँ पे टाइम सेव्ड हमारा 15 है, रेट पर आवर हमारा 100 है, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड 45 बाई 60 है। तो ये कुल मिला के 1125 आ रहा है। डियरनेस अलाउंसेस के बारे में बात करें तो डियरनेस अलाउंस इज ऑलरेडी गिवन फॉर अ वीक, दैट इज 4800। और आइडियल टाइम का बारे में अगर बात करें तो आइडियल टाइम का फॉर्मूला क्या है वेजेस निकालने का, रेट पर आवर इनटू आइडियल टाइम। तो रेट पर आवर हमारा यहाँ पर आ गया था, देखो रेट पर आवर हमारा यहाँ पर 100 ही था, है ना, और आइडियल टाइम 3 था, तो 300 हो गया यहाँ पर ना। तो कुल मिला के यहाँ पर आंसर जो है वो आपका आ रहा है 10,725 और ये राइट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर जो है पीडीएफ में और भी कुछ सम्स है वो आप पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा वीडियो के नीचे। तो यहाँ पर जो है जो सम्स हमने किए ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ये इसका आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है नंबर वगैरह चेंज करके। तो आप लोग इसको जरूर करें और हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है और भी सारे टॉपिक्स के साथ आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट एंड सी यू, बाय।